सारी आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को दिलाई, चैंपियन ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली की कैप्टनसी का स्टाइल क्या था? कॉन्फिडेंस, ऑन द फेस एग्रेसिवनेस। वो इतना एग्रेसिव होता था कि पूरी टीम को अपने साथ लगा लेता था। टेक्टिकली कोई उनमें मैं कमी नहीं मानता हूँ। उनका एटीट्यूड बहुत ही काम है, चिल्ड आउट है, नॉन टैलेंट है, रिलैक्स, चिल्ड आउट, टिपिकल मुंबईया है उनका। अब हार जीत तो देखो कभी भी हो सकती है वर्ल्ड कप में। आज उन्होंने बोला भी है रोहित ने कि अभी मेरी कप्तानी की बड़ी तारीफ हो रही है, बट एक मैच हार जाऊंगा और सब मेरी कप्तानी की बुराई करेंगे। राइट, वन बैड डे एंड यू आर ए बैड कैप्टन। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन्स की। हम 3 कैप्टन को लेंगे। पहले जो अभी करंट कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा, उससे पहले थे विराट कोहली, और अब लास्ट उससे पहले थे महेंद्र सिंह धोनी। तो ये 3 कैप्टन, इन्होंने कैसे इंडियन क्रिकेट टीम को ऊपर उठाया, अपनी एक लेगेसी क्रिएट की, और कैसे इन तीनों की कैप्टनसी स्टाइल कितने एक दूसरे से अलग थे, इन तीनों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी से। तो आई थिंक आप सबको कॉन्टेक्स्ट तो पता ही होगा, जो भी क्रिकेट फैन है, कि महेंद्र सिंह धोनी एक सरप्राइज कैप्टन सिलेक्शन थे। एक्चुअली जब राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी थी तो उन्होंने, तो जो बीसीसीआई बोर्ड है, उन्होंने सचिन को रिकमेंड किया था कि सचिन को कप्तानी दी जाए। बट सचिन ने अपना नाम ना दे के महेंद्र सिंह धोनी का नाम आगे किया था कि इनको कप्तानी मिलनी चाहिए। और सचिन ने कुछ बोला है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, ऑब्वियसली, इतने महान प्लेयर हैं हमारे। तो MS धोनी को कप्तानी दी गई, वो काफ़ी यंग थे उस वक्त, बट उन्होंने उस कप्तानी को जो सम्मान उन्हें दिया गया था उसको बहुत ऊपर उठाया, बहुत अच्छे से डिलीवर किया। सारी आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को दिलाई, चैंपियन ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप। वो अकेले अभी तक ऐसे अकेले कैप्टन हैं भारत के जिन्होंने सारी आईसीसी की ट्रॉफी इंडिया को दिलाई। राइट, तो अभी उनका स्टाइल क्या था दोस्तों? वे क्या थे, बैकग्राउंड में बहुत काम करते थे। बैकग्राउंड में मीन्स बिफोर दे एंटर टू द फील्ड पे उनका ज़्यादा रहता था कंट्रोल एंड कंपोजर रहना, काम रहना। उनको बोलते थे कूल कैप्टन। उनके कूल एंडीवियर के कारण वो बड़े रिलैक्स रहते थे। अगर चौके छक्के पड़ रहे हैं, बॉलर को मिस फील्ड हो रही है, कैच छोड़ रहा है, ही वुड स्टिल बी ओके, कोई बात नहीं। मतलब फील्ड पे अपने इमोशन ना दिखाने के लिए वो काफ़ी मशहूर थे। उनका एक ही आइडिया रहता था, भी प्रोसेस पे ध्यान दो, अगर प्रोसेस अच्छी है तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी सीख है दोस्तों। हर किसी को अपनी लाइफ में सीख उतारना चाहिए। ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस ना करके प्रोसेस को अगर ध्यान में रखा जाए, पूरी एनर्जी उस पर लगाई जाए, तो रिजल्ट बेटर होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जैसे किसी ने उनसे पूछा था कि क्या जब कोई फील्डर कैच छोड़ देता है तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बात गुस्से की नहीं है, मैं ये देखता हूँ कि क्या इसने फील्डिंग के दौरान प्रॉपर कैचिंग की प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी। अगर उसने प्रैक्टिस की थी फिर कैच छूट गया, आई एम ओके विद दैट। बट अगर उसने प्रिपरेशन में ही प्रॉब्लम कर दी है, उसने प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं किया है, देन आई विल बी वेरी वेरी अपसेट। तो जो मैं पहले बता रहा था कि उनका पूरा फोकस प्रोसेस पे था। और उन्होंने, आप उनके पुराने इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, चाहे वो मैच हारे चाहे जीते, उनका यही रहता था कि प्रोसेस फोकस चीज़ों को बनाओ तो रिजल्ट आज नहीं तो कल पक्का आएंगे। ये जो सीख है, ये मैंने अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की है कि मैं प्रोसेस पे ध्यान दूँ। जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो अब इसकी प्रोसेस मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग एंगेजमेंट दिखाएंगे, ये तब होगा। बट मैं पहले अपनी प्रोसेस, अपना कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की डिलीवरी, कंटेंट की फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, ओवरऑल पैकेजिंग क्वालिटी, मेरा फोकस उस पर होना चाहिए। अगर मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ तो आई थिंक चैनल विल ग्रो ऑन इट्स ओन। राइट, तो ये आ गया हमारे धोनी जी का स्टाइल। अब आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली का एक दूसरा ईरा था। अब एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मैं आपको बताता हूँ। जब धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी छोड़ी थी, एक टेस्ट में तभी बचा हुआ था, और उन्होंने एक टेस्ट पहले सीरीज के बीच में ही, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले ली थी। मतलब कप्तानी को छोड़ दिया था और बोला था ये मेरा आखिरी टेस्ट है, उसके बाद मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। और कप्तानी फिर विराट को दी गई थी। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि धोनी का रिकॉर्ड वनडे में तो बहुत अच्छा है, टी20 में भी बहुत अच्छा था,
टेस्ट में ही वॉज प्रेटी एवरेज। बहुत सारी सीरीज हम बाहर हारे हैं, राइट, और बहुत इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं जीते हैं, ठीक है, बट तब उस टाइम इंडिया में तो इंडिया हमेशा से जीतता रहा ही है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए इंडिया को घर के शेर बोला जाता था। बट इंडिया ने बाहर जीतना स्टार्ट किया विराट कोहली की कप्तानी के अंदर, और वहाँ पे एक अप्रोच का भी डिफरेंस था। ये जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, टेस्ट में थोड़े डिफेंसिव थे। उनका ये मानना था कि भी मेरे पास ऐसे प्लेयर है जो 50 ओवर 20 ओवर तो अच्छा खेल सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली 5 डेज की अच्छी गेम दिखाना कंटिन्यूसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वंस इन अ वाइल वी विल विन द मैच, बट ओवरऑल ओवर द सीरीज ऑफ 3 और 4 मैचेस डिफिकल्ट होगा। इसलिए उनकी गेम में बड़े ही डिफेंसिव टेक्टिक्स रहते थे। उनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं पुराने आर्टिकल्स, और पुराने उनके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप, टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड धोनी का आपके सामने सारी स्टोरी आ जाएगी। तो ये छोटी सी स्टोरी है कि जब धोनी से कप्तानी विराट को दी गई, आखिरी टेस्ट मैच था। तो आखिरी टेस्ट मैच में आखिरी दिन 360 रन का स्कोर चेज करना था। तो धोनी ने उसको बोला, कोहली को, जब कप्तानी मिल चुकी थी कोहली को, कि भाई कोहली, आई अंडरस्टैंड यू आर ए वेरी गुड बैट्समैन और तुम स्कोर भी कर लोगे फास्ट, बट एज ए बैट्समैन तो तुम पहले खेलते थे, अब तुम कैप्टन हो, तो कैप्टन के तौर पे मतलब तुम्हें तो पूरी टीम को लेके चलना पड़ेगा। सारी टीम तो तुम्हारी तरह नहीं खेलती, राइट, सब तो फास्ट, सब 100 नहीं मारेंगे एक साथ, तुम्हारी स्पीड से नहीं खेलेंगे, तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से नहीं खेलेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? तो विराट का आंसर क्या था भाई, एक तो MS धोनी बोल रहा है, उसमें बाद में वजन है नो डाउट, तो उसने बोला कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद इट, बट एट द सेम टाइम जब तक हम चेज नहीं करेंगे, ट्राई भी नहीं करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि हम कितने बेटर हैं, कितने वर्स हैं। तो ट्राई करते हैं, हार जाएंगे, क्या होगा, हार जाएंगे। तो ये जो अप्रोच थी ना कि हार जाएंगे तो हार जाएंगे, बट हम जीतने के लिए खेलेंगे, ये धोनी के टाइम में दोस्तों मिसिंग थी। अगेन मैं दोबारा से रेक्टिफाई कर रहा हूँ, धोनी के फैन आई नो मेरे पीछे पड़ने वाले हैं कमेंट्स में, बट सच ये है दोस्तों कि वनडे और T20 में धोनी वॉज वेरी एग्रेसिव कैप्टन, बट टेस्ट में वॉज वेरी डिफेंसिव, और वो चेंज विराट लेके आया। अब उसी मैच की बात करते हैं, तो विराट ने सेंचुरी लगाई थी और बाकी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, बट आखिर में आते आते हम 48 रन से मैच हारे थे दोस्तों। और मैच में 50-60% टाइम ऐसा था जब हमें लग रहा था हम 360 को चेज कर जाएंगे, जो कि एक मिरेकलस विन होती है हमारे लिए। उस दिन मैच हारे हम, बट विराट ने यही बोला, हम चाहे हर मैच हारे, हम खेलेंगे ऐसे ही, वी वांट टू प्ले फॉर द विन, नॉट फॉर द टू सेव द गेम। वो दिन था, उस दिन ये नींव रखी गई कि हम आने वाले 2 या 3 टूर में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतेंगे, और दोस्तों हमने 2 सीरीज लगातार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो विराट कोहली की कैप्टेंसी का स्टाइल क्या था? कॉन्फिडेंस, ऑन द फेस एग्रेसिवनेस। वो इतना एग्रेसिव होता था कि पूरी टीम को अपने साथ लगा लेता था। मतलब बाकी टीम की एग्रेसिवनेस एक तरफ, कोहली की एक तरफ। कोहली की एग्रेसिवनेस से ऑपोजिशन प्लेयर बहुत ज्यादा घबराते थे, बहुत ज्यादा ऑफेंड भी होते थे। दे डिडंट लाइक द वे ही सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ईच विकेट। वो जो सेंचुरी करता था, कैसे वो करता था सेलिब्रेट, दे डिडंट लाइक इट एट ऑल। बट आप लाइक करो ना करो, अगर कोहली ने अपनी एग्रेसिवनेस को, अपनी एब्रेसिवनेस को एक हथियार बनाया है और अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को भी ऊपर उठाया है, तो कोहली को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और जो बाद में लोगों ने, मीडिया ने, ओपोजिशन ने देना शुरू कर दिया, कोहली का डाउन साइड मुझे ये लगा था कि कोहली वाज मोर ऑफ ए वन मैन शो। उसमें वन मैन शो की ज्यादा झलक आती थी, जो कोहली ने बोल दिया वही हो जाएगा। तो सिलेक्टर सेकेंडरी हो गए, बोर्ड सेकेंडरी हो गया। कोहली के दौर में उस टाइम भी खासकर टेम्परेरी बोर्ड के मेंबर थे, BCCI को जो उसकी कोर कमेटी थी वो सब डिसमिस कर दी गई थी। तो विनोद राय जो पहले कैग के एक्स ऑफिसर थे, हेड थे, वो उस टाइम BCCI के हेड थे 9 या 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए। तो उन 1 साल, जो जितना भी पीरियड है, 10-11 महीने या 1 साल, उसमें कोहली का ही पूरी तुति बोलती थी पूरी BCCI में। जो कोहली बोलता था वैसे ही होता था। अब दोस्तों वन मैन शो के कुछ डाउन साइड भी होते हैं। टीम स्पिरिट उतनी अच्छी नहीं रहती। विकेट कोई ले रहा है, जैसे अनुष्का ने भी एक प्रोग्राम में बड़े फन वे में बोला था कि जब कोई विकेट लेता है तो इतना सेलिब्रेशन बॉलर नहीं करता जितना कि कोहली कर लेता है। आई नो कोहली एक टीम मैन है, वो टीम के लिए कुछ भी करेगा और आज भी कर रहा है, बट हाँ उसकी एवरेजिवनेस उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया।
बट टीम वाज मोर लाइक वन मैन शो। मैं उसका यही क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा। और उसके सिलेक्शन के इशू, वैसे तो सिलेक्शन में मैं बोलता हूँ कोई भी कैप्टन 100% मतलब उसको एप्रिसिएशन मिलेगी ही नहीं, किसी को भी बना दो कैप्टन। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ का, बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, राइट। बट कोहली की सिलेक्शन में बहुत ही इनकन्सिस्टेंसीज रही हैं, जिसके कारण ही वाज मतलब उसने काफ़ी मैच अपने रॉन्ग सिलेक्शन के कारण ही हारे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था उसका वो ये था कि वो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाया। अब लोग कहने को बोलते हैं कोई बात नहीं, ट्रॉफी नहीं जीता तो क्या हुआ। नहीं भैया, ट्रॉफी वर्ल्ड टूर्नामेंट की ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आप बायलेटरल कितने ही जीत लो, तब इंडिया बायलेटरल ही जीतता था, वनडे के, T20 के, उसमें सफाया भी करते था दूसरी टीमों का। बट द मोमेंट प्रेशर वाला गेम आता था, नॉकआउट गेम, वर्ल्ड कप में T20 चाहे वनडे हो, इंडिया बाहर हो जाता था। तो दैट वाज ए बिग लेट डाउन फ्रॉम कोहली साइड। अगेन देखो, अब ब्लेम तो कैप्टन को ही लेना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्ट में बोलता हूँ कि धोनी का प्रॉब्लम है, धोनी को ब्लेम लेना पड़ेगा। टेस्ट में हम हारते थे और टेस्ट में इंडिया जीतने लगा बिकॉज ये क्रेडिट विराट को जाता है बीइंग ए कैप्टन। ऐसे ही हमने अगर आईसीसी ट्रॉफी कोई नहीं जीते हैं तो उसका ब्लेम भी कैप्टन को लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक जो बिग चेंज वो लेके आया कोहली, जो इसका प्लस साइड है, वो फिटनेस का कल्चर लेके आया टीम के अंदर। उससे पहले फिटनेस का कल्चर बिल्कुल भी नहीं था। कोहली आज भी देख लिए, अभी भी मैं मानता हूं आज के टाइम में भी कोहली के 5 साल तक क्रिकेट के कहीं नहीं गए। और आई एम श्योर अगला 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें देखना बहुत सारे करंट टीम के प्लेयर नहीं मिलेंगे आपको दोस्तों, नहीं मिलेंगे। 2011 में कोहली खेला था, आज 2023 आ चुका है। कितने प्लेयर हैं 2011 के आज? 1 या 2 प्लेयर मुश्किल से मिलेंगे आपको, राइट। तो ये कोहली की फिटनेस कल्चर को डेवलप करना, ये उसका बहुत बड़ी लेगेसी है, कंट्रीब्यूशन है। बट लैक ऑफ आईसीसी ट्रॉफी इन द बीसीसीआई शेल्फ, वो एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है। अब थर्ड आ जाते हैं फाइनल, हमारे रोहित शर्मा जी के लड़के, राइट, रोहित। तो मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, पुल शॉट तो बस पूछिए मत। आई एम ए बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। तो उनका एटीट्यूड कैसा है? ही इज मोर ऑफ ए स्ट्रेटेजिस्ट। टेक्टिकली बहुत स्ट्रांग है रोहित शर्मा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है, 5 बार आईपीएल भी जीत चुके हैं। तो टेक्टिकली मुझे लगता है कि वो टेक्टिकली ना धोनी के बराबर ही हैं, अगर उससे नीचे नहीं तो बराबर, ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं है, नीचे भी नहीं है वो, राइट। और उनका एक अच्छी बात क्या लगती है, उनकी प्री मैच जो गेम की प्रिपरेशन होती है, या जो बैकग्राउंड टीम में जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो अपना एनालिसिस देते हैं, उसके कुछ स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स, कुछ वो ऑन फील्ड खुद चेंज करते हैं, बिकॉज गेम बहुत डायनामिक है, चीज़ें चेंज होती हैं फील्ड के ऊपर, राइट। तो वो अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जो चेंजेस करते हैं और जो प्री गेम स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे मोस्टली मैं नहीं समझता कि आज तक रोहित का कोई टेक्टिकली कोई बड़ा मैं मानूं कि फेलियर रहा हो। वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में भी हारे हैं हम, अभी T20 वर्ल्ड कप हारे थे। हालांकि T20 में मैं अभी मानता हूँ इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। T20 में वी आर नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ, राइट। आगे भी हम वर्ल्ड कप हार सकते हैं, बट वनडे में इंडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के सारे प्लेयर हैं ना, वो लॉन्ग फॉर्मेट खेल के आए हुए हैं काफ़ी। रणजी में फर्स्ट क्लास में, टेस्ट मैचेस भी बहुत खेलते हैं, 4 डेज मैच खेल के आए हैं। बाकी टीमों में क्या हुआ है कि फर्स्ट क्लास वाला एक्सपीरियंस बहुत ही लिमिटेड रह गया दोस्तों। चाहे वो इंग्लैंड ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सब टीमों को लगा लीजिए आप, थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड बचा हुआ है और इंडिया बचा हुआ है। यही 2 देश हैं जो फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को वहाँ से बच्चों को लेके आ रहे हैं, नए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, उनको टीम में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जब तक ये फर्स्ट क्लास वाले बच्चे या क्रिकेटर आते रहेंगे टीम में, वनडे में वी आर गोना बी सेफ। T20 में वी स्टिल नीड टू चेंज अवर गियर्स, अभी भी हम पीछे हैं बाकी टीमों से। तो कमिंग बैक टू रोहित शर्मा, टेक्टिकली कोई उनमें मैं कमी नहीं मानता हूँ। उनका एटीट्यूड बहुत ही काम है, चिल्ड आउट है, नॉन टैलेंट है, रिलैक्स, चिल्ड आउट, टिपिकल मुंबईया है उनका, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद मानते हैं भाई बाहर का शोर क्या है, मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प। जैसे मोदी जी को कितना कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, सुननी पड़ेंगी बातें। सेम फॉर द कैप्टन एज वेल। मैच भी जीत जाएंगे, अरे टॉस करके पहले बैटिंग क्यों नहीं ली, बाद में बॉलिंग क्यों नहीं ली, उसको क्यों नहीं खिलाया, ऐसा शॉट क्यों खेला। इंडिया में हर कोई एक्सपर्ट बना रहता है अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के।
एसी रूम में बैठ के बोलना बड़ा इजी होता है, और ये सबको पता है आई बिलीव, राइट, कि खेल मैदान में जाके खेलना जब टांगे कांपती हैं तब पता लगता है जब बॉल आती है स्पीड से। तो रोहित शर्मा की कप्तानी और बैट्समैनशिप दोनों बहुत ही बढ़िया हैं। अब तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कप्तानी की, उन्होंने हर आदमी का एक रोल डिफाइन कर दिया है कि भाई तुम, और अपना भी रोल डिफाइन उनका क्लियर है कि मुझे बस अच्छा स्टार्ट देना है। अब वो सेल्फलेसली खेलते हैं। आपको याद है पहले रोहित की अप्रोच क्या होती थी वनडे में? पहले 5-7 ओवर 10 ओवर, टेक द टाइम, टेक इट स्लो, राइट, 20 बॉलों में 15 रन, 30 बॉलों में 20-22 रन या 30 रन, ऐसे होता था उनका। वो जब शिखर खेलते थे उनका कहते गेम को लंबा लेके चलो और फिर धीरे धीरे एस्केलेट करो। अब ऐसा नहीं है, अब उनका रोल चेंज हो गया। उनको पता है भी मुझे पहले 10 ओवर में 15 ओवर में 100 रन बनाने की ट्राई करनी है, 80 रन बनाने की ट्राई करनी है, तो मुझे एक अच्छा स्टार्ट देना अपनी टीम को। अब विकेट जाती है तो जाए, और ये कॉन्फिडेंस भी इस बात से भी आया है कि अब नीचे हमारी बैटिंग स्ट्रांग हो गई है बहुत। रोहित के बाद ये शुभमन गिल है, विराट है, श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है। तो एक जो डेप्थ है वो भी अच्छी है हमारी, इसलिए भी उनको कॉन्फिडेंस मिला कि आई कैन टेक द बॉल फ्रॉम द, आई कैन टेक द ओपोजिशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, विच इज ग्रेट। तो हर टीम में अपनी टीम में हर एक बंदे का रोल डिफाइंड है, वो अपना रोल परफेक्टली प्ले कर रहे हैं। अब हार जीत तो देखो कभी भी हो सकती है वर्ल्ड कप में। आज उन्होंने बोला भी है रोहित ने कि अभी मेरी कप्तानी की बड़ी तारीफ हो रही है, बट एक मैच हार जाऊंगा और सब मेरी कप्तानी की बुराई करेंगे, राइट, वन बैड डे एंड यू आर ए बैड कैप्टन। बट ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी, एज दे से, पार्ट एंड पार्सल है गेम का। अगर आपको कैप्टन बनना है तो क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलेगा और अच्छा ही कम मिलेगी। तो यही एक ट्रुथ है इस गेम का, राइट। तो बीइंग ए कैप्टन, बट आई लाइक हिज स्टाइल, हिज टेक्टिकल नॉलेज, गेम अवेयरनेस, कैसे अपनी गेम को चेंज करना है, अपनी टीम को कैसे आगे लेके जाना है, और बड़ा ही रिलैक्स एनवायरनमेंट देते हैं। वो फील्ड पे दिखता भी है। रोहित विराट की दोस्ती दिखती है, बाकी लोगों से कंफर्ट लेवल है उसका। वो बड़ा मतलब एक टिपिकल मुंबई में रहा हूँ 2-3 साल, तो मुझे पता है हाउ इट वर्क्स। तो आई लाइक दैट एटीट्यूड, रिलैक्स। जब कैप्टन ही रिलैक्स है ना, चिल्ड आउट है, ज़्यादा नेसेसरी एग्रेसिव नहीं है। मैं यहाँ पे, ये मेरा कमेंट विराट पे बिल्कुल भी नहीं है, राइट। विराट ऑफ द फील्ड ही इज वन ऑफ द, जो बताया जाता है, बहुत अच्छा जेंटलमैन है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है ऑफ द फील्ड। उसकी सारी एग्रेसिवनेस फील्ड तक ही सीमित रहती है, राइट। बट फील्ड में भी वो काफ़ी हद तक शांत रहता है कंपेरेटिवली। ही इज़ नॉट एग्रेसिव है, बट उसकी फील्ड में टेक्टिकल स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में वो एग्रेसिव है, जैसे रहाणे था। आई एम ए बिग फैन ऑफ रहाणे एज वेल एज ए कैप्टन। वो एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड प्लेयर है, अंडर एस्टिमेटेड कैप्टन रहा है रहाणे। एनीवे, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये तीनों का एक मेरा एनालिसिस था, तीनों की कप्तानी का। आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए फेवरेट कैप्टन कौन सा है और क्यों है, या कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।